राहुल गांधी जयराम रमेश के एक बड़े साथी हैं जो यात्रा में भी अपना ढोंग करते हुए पंचा लपेटे हुए कभी पजामा कुर्ता कहने को हम बड़े समाजवादी हैं या क्या है। वो कैसे बाहर विदेशी पैसा फंडिंग लेकर के सर्वे करते थे, पैसा लेकर के आप प्रचार कराते थे झूठा। 2 करोड़ रुपया रोज खर्च करके आपने जो यात्राएं की, न्याय यात्रा सो कॉल्ड। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है। चुनाव में ढोल नगाड़ा तो बजता है, बिगुल बजता है, चुनाव का बिगुल बजा। और ढोल की पोल ही पोल, एग्जिट पोल, अंग्रेजी में चूंकि पोलिंग कहा जाता है तो इसलिए हमारे यहाँ ये पोल को लेकर राहुल गांधी एक अलग ढोल बजा रहे हैं और ढोल बड़ा पोला है। आपने देखा होगा ढोल के अंदर कुछ खाली स्थान रहता है, उसके अंदर कुछ भरा नहीं होता है। तो राहुल गांधी का ढोल जो है और आवाज भी बहुत कर रहा है, उसके साथ उनके गठबंधन के साथी भी बहुत एकदम ढोल बजाने लगे हैं। किसके खिलाफ? पहले तो इसी एग्जिट पोल, ये मतदान के बाद, वोटिंग के बाद जो कई एजेंसियां ये काम करती हैं, जो मीडिया की एजेंसियां हैं, संवाददाता हैं या सर्वे की कंपनियां हैं, देश विदेश की भी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी पहले सक्रिय रही हैं, भारत की कंपनियां भी कुछ हो गई। और जो कोई 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, ऐसे एक सर्वे पूरा सैंपल बना करके और उसका एक निष्कर्ष जो देते हैं। अब उस पर सवाल उठाया कि ये सारा फैंटेसी है, जो कुछ दिखाया गया है एग्जिट पोल में, जो मीडिया में दिखाया है, ये मोदी का पोल है, ये मोदी का बताया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का तय किया हुआ है। चुनाव हो जाने के बाद, वोटिंग खत्म हो जाने के बाद इस बात पर आप हंस सकते हैं कि किस तरह का ढोल बज रहा है, क्योंकि उसका कोई असर, मान लीजिए कोई सत्ता में जो बैठा है या प्रतिपक्ष में बैठा है, कोई ऐसा प्रचार कर दे कि हम जीत रहे हैं। जब एक दिन बाद उसका नतीजा आने वाला है, जो वोटिंग मशीन में से निकल करके जो परिणाम आएंगे, तो यदि किसी ने कर भी लिया तो उसका क्या फायदा? कोई मतदाताओं पर असर हो जाएगा? या वो जो मतगणना करने वाले हैं, जहां पर हर पार्टी के लोग बैठे हैं, 10 लाख से अधिक कर्मचारी जहां लगे हुए हैं, हर प्रदेश के हर कोने कोने में, छोटे छोटे स्थानों में अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, क्या करेंगे? वो कोई उसमें उसको कोई हेराफेरी उसमें हो जाएगी या उसका असर पड़ जाएगा उन लोगों पर कि ये तो बता ही दिया गया था, एग्जिट पोल में ही आया है, तो वो उसको मतगणना बंद कर देंगे या मतगणना को ही नकार देंगे। ये इस तरह का ढोल बजाना भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक बदनाम करने वाला ढोल है। और पराकाष्ठा, जयराम रमेश राहुल गांधी की पार्टी के सेनापति, मीडिया के प्रभारी, मतलब उनके ढोल बजाने के लिए, जैसे हिटलर के समय में था ना कि भाई गोवल्स जिसका था, हम जमीन रहे तो लोग कहते थे भाई गोवल्स का झूठ, मतलब वो सारी दुनिया में उसी के नाम से प्रचारित होगा कि झूठ इतना बोलिए। युद्ध के समय में आप कह दीजिए इतना मार दिया गया, इतना मार दिया गया, इतना हो गया। झूठ का पुलिंदा जो ये जासूसी एजेंसियां भी काम करती है। जयराम रमेश कहते हैं देश के 150 कलेक्टर, डीएम, जो जिला के निर्वाचन अधिकारी होते हैं और उनके प्रमुख वहां का जो आईएएस अधिकारी होते हैं, 150 अधिकारियों को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके उनको कहा, या क्या कहा, ये तो उनको दबाव बनाया गया, चुनाव को लेकर उनसे कहा गया। निर्वाचन आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत ही इसको गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये कैसे आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जवाब उनसे मांगा गया है। तो ऐसा ढोल बजा रहे हैं जैसे कहते हैं कि जो जंगल में आप ढोल बजा करके खुद जानवरों को इकट्ठा, जैसे कहता है बुलाया जाता है, हकारा लगाया जाता है कि ढोल बजाएंगे तो भागेंगे इधर से उधर जानवर उसकी आवाज के साथ और वहां पहुंच जाएंगे। आप किनको बुला रहे हैं? जो विध्वंसकारी लोग हैं, अराजकता पैदा करने के जो हो सकते हैं, और उनके गठबंधन के कई और सहयोगी, खास करके लालू यादव की पार्टी। और उन्होंने, अच्छा वो कहां से फिगर ले आए? 295 हम जीत रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ जो सहयोगी गठबंधन है,
चाहे वो एनसीपी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके साथ आप खड़े हो गए, मिल गए और आपने कहा हमने रिपोर्ट पूछा और सबने अपना अपना आकलन बता दिया, हम तो 295 कैसे हिसाब लगा लिया आपने कौन सी कंपनी को। और इसलिए इस संदर्भ में ये क्यों कहा गया, इसलिए कि जो खुद ढोल बनाता है उसको मालूम है अंदर कुछ भर दीजिए। जैसे कहते ना आप, एक हमेशा कहते सियार यदि शेर का खाल ओढ़ ले तो वो भी वो होता है। क्योंकि इनकी आदत ये रही है कांग्रेस के नेताओं की। मैं 77 उस समय के इलेक्शन, 74 के इलेक्शन से तो मैं कह सकता हूँ राज्यों के तब होते थे, कुछ हुए थे उत्तर प्रदेश सहित, तो कैसे प्रचार किया जाए अखबारों को, उनके पत्रकारों को, उनके मालिकों। तब क्या होता था, हर प्रदेश में 2 या 4 बड़े अखबार होते थे, छोटे छोटे अखबारों की बात अलग है, लेकिन मैं प्रमुख अखबारों की बात कर रहा हूँ, इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं गवाह हूं, जो इसके प्रमुख संचालक होते थे वो कहते थे देखिए आपकी बिरादरी के लोग, हमको हमारे पिता माता, हमारे शिक्षक या हमारे संस्थान में हम जैसे लोग, चाहे वो नुकसान में उसको कह सकते हैं लोग, आज भी ऐसे कहते हैं आपने तो क्या कमाया, आपने नहीं कमाया तो उस समय। लेकिन हाँ, ऐसे मित्र राजनीति में हर पार्टी में मिले थे और खास करके उस समय तो कांग्रेस पार्टी थी। तो कहते देखिए बिकने वाले लोग हैं, इनको हम कुछ छपवाना होता है तो वो हो जाता है, उनको दिया जाता है और पैसा देकर के खबरें छप जाती है। सब नहीं ऐसा करते थे, लेकिन कुछ प्रमुख अखबारों धीरे 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 पहले कुछ पत्रकार, कुछ संपादक को प्रभावित किया था। इमरजेंसी में तो पूरा एक बिरादरी खड़ी कर दी थी कि संपादक उसका समर्थन कर रहे हैं, सेंसरशिप का समर्थन कर रहे हैं। कुछ जो ऐसे अच्छे संपादक थे, कुलदीप नायर, अजित भट्टाचार्य जी, राजेंद्र माथुर जैसे लोग उसके विरोधी थे। लेकिन क्या है कि कुछ संपादकों को उन्होंने अपना प्रलोभन दे के या पार्टी के ही लोग रख के जहां थे, उन सब लोगों को कहा गया भाई ये तो हमारा साथ दे रहे हैं, वो कहते हुआ और पैसा देकर के प्रचार कैसा था। आज भी जयराम रमेश तो तब उन्होंने आए ही नहीं थे इस तरह के काम में कहीं पर, पता नहीं किस सेवा में उस समय क्या काम कर रहे थे, हो सकता है वो सेवा में भी पूरी तरह से नहीं आए हों, और मैं उसका गवाह हूं। और नहीं तो वो आर्काइव में देश की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है या मीडिया के संस्थान है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की कोई लाइब्रेरी में या तीन मूर्ति में जो लाइब्रेरी है, ऐसे जहां पुराने अखबार होते देखे, पैसा देकर के, चूंकि उसमें लिखा तो ये पैसा देकर, लेकिन होता था राष्ट्रीय अखबार, भाषाओं के अखबार, लहर है बिल्कुल 2/3 बहुमत से इंदिरा गांधी जीत रही है। तो तब तो बल्कि इमरजेंसी कुछ तो हट भी गई थी उस समय जब चुनाव हुए थे, तो हटाकर कहीं तो 76 में चुनाव हुए थे कि बच्ची शिथिल कर दिया गया है, लेकिन उसका प्रभाव तो था। लेकिन तब भी कई लोगों को पैसा देकर, अच्छा फिर धीरे धीरे आदत और बिगाड़ी। एक नेता मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डम डम डिगा डिगा, तू चल में आया, चांदी का जूता, ऐसे अखबार के नाम कहा तुम ले लो नाम और तुमको पैसा, जमीन मिलेगी, जमीन उसके बाद बेच देना। ये मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं, आपको पुराने रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो आप सर्वे एजेंसी को क्यों कह रहे हैं, आप तो मीडिया के नाम पर उन लोग खड़ा करके फिर वो प्रचार करते थे। जमीन थोड़ा सा कहीं ले लिया, कुछ किया, उसको किराए पे दे दिया, कुछ अपना हिस्सा ले लिया, कुछ काम किया, तो वो ऐसे ऐसे नाम पर मुजफ्फरपुर शहर से 200 अखबारों को बांधा दे दिया, जहां एक जब बहुत छोटा होता था 80-90 के आसपास, कहा 300 अखबार यहां से निकलते हैं, एक शहर से 300 अखबार, वो तो दुनिया में कहीं भी एक साथ इस तरह के किसी बड़ी दुनिया की राजधानी में नहीं मिलते। अब तो और भी जगह कम हो गए, उस समय भी कोई 300 अखबार निकलते, लेकिन वो उन सबको पैसा बांटना, एजेंसियां उन्होंने खड़ी की। आज उनके साथ राहुल गांधी, जयराम रमेश के एक बड़े साथी हैं जो यात्रा में भी अपना ढोंग करते हुए, पंचा लपेटे हुए, कभी पजामा कुर्ता, कहने को हम बड़े समाजवादी हैं या क्या है, वो कैसे बाहर विदेशी पैसा फंडिंग लेकर के सर्वे करते थे। तो उनको मालूम पैसा लेकर सर्वे करके कैसे दिखाना है। उस जमे के चुनाव का भी वहां पैसा लेकर लेते थे और यहां पर कहते थे यहां पर इस पार्टी का प्रभाव है, एसपीडी का है, इसका है, उसका है। ऐसे लोग तो आपके उसमें है, करप्ट करना और करप्ट लोगों को साथ रखना, ये कांग्रेस दूसरे नेता उन्हें बहुत वैसे सही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनकी सत्ता में जब आए अखिलेश से पहले, तो बाकायदा सूची जारी हुई थी कि कैसे पत्रकारों को करप्ट करने के लिए पैसा दिया गया, विधानसभा के पटल पर रखा गया। आज आप कह रहे हैं तो प्रमाण लाइए ना जरा रमेश, इस एजेंसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की तरफ से यदि जो पैसा देकर के उनका सर्वे करके और ये एग्जिट पोल आया है, क्या किसी ऐसे पत्रकार हम लोग कोई नाम ऐसा जो उसके बारे में बोलता है कि ये निष्कर्ष
और अभी भी हम कह रहे हैं वो एग्जिट पोल सही है गलत है, वो अभी भी कोई सही नहीं निकलते। हमेशा कई ऐसी एजेंसियां जो इनके साथी जो आज भी हैं और जिनको उन्होंने बड़ी मदद की, जो अब अलग कंपनी से उनको निकाल करके या कंपनी बेच करके वो दूसरे कंपनी में चले गए, वो लोग सर्वे करने वाले, उन्होंने अपना कैरियर से शुरू किया था एक बड़ी पत्रिका में काम करके। उसके बाद उन्होंने चैनल के बहुत बड़े मालिक हो गए ना, बाद में उन्होंने दूसरा काम अच्छा भी किया, लेकिन सर्वे से धंधा शुरू किया था पैसा लेकर। उनके कितने सर्वे गलत निकलते थे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं और मैं संपादक के नाते मैं कई बार इस बात से असहमति व्यक्त करता रहा हूं कि ओपन पोल कई बार भारत जैसे देश में संभव नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है हम इससे सहमत नहीं है, हम इतना जीत रहे हैं और ये गलत है। वो हर बार चुनाव के समय होता रहा है। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने कहा कि फिर पहले पत्रकारों को खरीदने की कोशिश होती थी, अखबारों को प्रलोभन देकर के उनकी मार्केटिंग में स्पॉन्सर करके पेड न्यूज का, मेरी पूरी पुस्तक पावर प्रेजेंट पॉलिटिक्स उसको लेकर के, जिस मैंने अपने जो 50 साल के एक्सपीरियंस लिखे हैं अंग्रेजी में, पुस्तक उपलब्ध है, जो मैं आप हो सकता है पीछे आपको दिखाई भी दे रही हो, एक पुस्तक उसमें है, जो उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर इस बारे में है कि कैसे पेड न्यूज करके, अधिकांश उस समय के हैं जब मोदी सरकार केंद्र में नहीं आई थी। ये प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट है, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। पैसा लेकर के आप प्रचार कराते थे झूठा। एक का तो बहुत ही जोरदार था, पैसा लिया है ऊपर एक नेता का और दूसरा उसके प्रतिवाद करने वाला दूसरे का, दो से पैसा लिया हुआ था। इस तरह के पेड न्यूज की बातें आती रही हैं। तो ढोल का पोल, आप जिस ढोल को बजा रहे हैं, आपने उसी ढोल को बनाया है, उसी पोल को आपने किया है। आप एग्जिट पोल से या किसी भी निर्णय से, सरकार के निर्णय से, मीडिया की किसी टिप्पणी से असहमत हो सकते हैं। लालू यादव चारा कांड वो भी कहते थे झूठा है, मेरे को ऐसा फंसाया गया है, अभी भी रेल भर्ती में फंसाया है। हमें जमीन आपने लिया, उसको बेचा गरीब का, आदमी का। चारा कांड में 900 करोड़ का हो गया, उसके बाद के कई कांड में कितने हजार करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, इतने 2G पे घोला हुआ चिदम्बरम साहब के जमाने का, उनके सहयोगी डीएमके का। उस समय आपने कैसे कैसे लोगों को, मीडिया को प्रभावित करने के एजेंसियों का आपने किया, वो सब आप जानते हैं। इसीलिए आपको लगता है जो हम करते हैं वो तो यही कर रहे होंगे सरकार। भाई सरकार ने किसी एजेंसी को, किसी संस्थान के साथ उनका हो सकता है, उनकी पार्टी के हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। पार्टी के पत्र यदि, लेकिन किसने आपको रोका है? आपने जो कंपनी बनाई श्रीमान राहुल गांधी, जो मीडिया की कंपनी बनाई, जो पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने और आपके दादा उन लोगों ने बनाई, उस संस्थान को लेकर आप एक पर्चा टाइप अखबार एक अंग्रेजी हिंदी में निकालते हैं, वेबसाइट में होता है, साप्ताहिक कर दिया कुछ, उसको उसकी कुछ कॉपी कहीं जाती हो नहीं जाती हो, वो खुद अपनी पार्टी के लोगों को बांट भी देते हो, लेकिन आप उसी कंपनी का करा के अधिकृत होता कहता ये सबसे सही निकलता है। लेकिन आप तो मीडिया संस्थान भी नहीं हो, तो उस नाम पर आप 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो आरोप है कि 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब तो बीच में कुछ आदेश हुआ कि उसको भी उसको जब्त किया हुआ है, जब तक कार्रवाई चल रही है। बिल्डिंग्स जहां पर कोई अखबार नहीं निकलते, वहां सब अमानत किया हुआ है। तो आपको मीडिया के नाम पर, मीडिया को खरीदने, मीडिया के नाम पर पैसा कमाने का जो अनुभव है आपके पार्टी के नेताओं को, वो सारे मीडिया को बदनाम न करो। राम का नाम, जैसा हम केजरीवाल के लिए कहते हैं कि गांधी का नाम, भगत सिंह का नाम बदनाम न करो। जेल जा रहे हो घोटाले में, गांधी और तिलक जो है वो घोटाले में नहीं गए। केजरीवाल को भी आपत्ति है, सब झूठा प्रचार है, सब गलत है, हम सब जगह जीत रहे हैं। आज भी संजय सिंह ने भी कहा है। आप सत्यवाद हरिश्चंद्र हैं, इसलिए जेल अदालत भेज रही है। मोदी जी का कोई अलग से रस्सी नहीं है, या किसी सरकार की ममता बनर्जी ने आपको नहीं भिजवाया है। जेल तो आपके अपने घोटालों के कारण जो आरोप है, अदालत है, उसको बाद में फैसला होगा तो जेल से आप छूट जाएंगे। लेकिन अभी न्यायिक हिरासत भी यदि कहती है अदालत, और आपको जमानत भी नहीं दे रही, और अंतरिम जमानत दी गई, वापस किया गया, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। तो ये गठबंधन के लोग ऐसा ढोल बजा रहे हैं जो पूरी भारत के मीडिया का ही नहीं अपमान है, ये भारत की जनता का अपमान है। ये भारत के लोकतंत्र में जो चुनाव व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग है, जो दिन रात जिन्होंने काम किया, उनकी प्रशंसा करने के बजाय निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहां एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन रोज लगाई, हमने शिकायत ये कर दी, हमने ये शिकायत कर दी। शिकायत का अधिकार है, लेकिन निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर
नहीं वहां पर मतदान केंद्र गड़बड़ हो जाएगा। आपकी पार्टी में लोग ही आपको प्रचार करने तक के तो लोग मिल नहीं रहे थे जो गांव गली में घूमे। नेता खाली भाषण देकर भीड़ इकट्ठी करके पैसा खर्च करके कहीं 2 करोड़ रुपया रोज खर्च करके आपने जो यात्राएं की, न्याय यात्रा सो कॉल्ड, न्याय तो अपने के लिए न्याय यही होता कि वो अपना बैलगाड़ी या किसी घोड़ा गाड़ी या उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैदल चले हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से 5 स्टार सुविधाओं के साथ गए और चुनाव आयोग जो इतनी मेहनत के साथ हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिन कर्मचारियों ने, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग कराई, वोट करने में भाग लिया, गर्मी, धूप, पानी, पसीना, उसके बीच में आप उन सबकी क्रेडिबिलिटी को कहते हैं चुनाव में गड़बड़ हो रहा है, फर्जी हो रहा है, शिकायत है। कहीं कहीं ममता बनर्जी की पार्टी वहां तो हिंसा ही बंगाल में की गई, तेजस्वी यादव पार्टी ने वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनके परिवार, उनके लोगों पर गोली चलाने की हुई, एक आदमी तो मारा भी गया। चुनाव के मतदान होने के बाद भी रामगोपाल यादव के समर्थकों को गोली मार दी गई। ऐसे हथकंडे अपनाना, ये आपकी ढोल आपकी ही पोल खोल रही है। मेरा ख्याल है कि इसको और कड़ाई से इस तरह की अफवाहों को रोकने की कोशिश होगी और उसको उन्हें ही अपना क्षमा याचने को कहकर कोई यदि ऐसे अफवाह फैला करके उपद्रव फैलाने की जो कोशिश करते हो तो उन पर कानून और सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करे, यही हम मानेंगे। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।